फूलों की होली, वृंदावन और कृष्ण राधा की प्रेम कहानी। फूलों की होली और कृष्ण राधा की प्रेम कहानी वृंदावन की एक विशेष परंपरा है जो न केवल धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है बल्कि इसमें प्रेम, भक्ति और प्रकृति के अद्भुत मेल का भी संकेत मिलता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा के अद्वितीय प्रेम का प्रतीक है और इस दिन विशेष रूप से फूलों से होली खेलने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों की होली का रहस्य। फूलों की होली का आयोजन मुख्य रूप से वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्रों में होता है। इसे आमतौर पर रंगों के बजाय फूलों से खेला जाता है जो कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी में होली का एक विशेष स्थान है। जब श्री कृष्ण ने पहली बार राधा और अन्य गोपियों के साथ होली खेली थी तो उन्होंने रंगों का उपयोग नहीं किया था बल्कि प्रकृति से प्राप्त फूलों का इस्तेमाल किया। यह घटना इस प्रकार वर्णित है। श्री कृष्ण के साथ गोपियां ब्रिज में रंग और मस्ती से खेल रही थीं, लेकिन कृष्ण ने रंगों के बजाय फूलों से खेलना पसंद किया। यह फूलों की होली उनके प्रेम की नाजुकता और पवित्रता को दर्शाता है, जिसमें केवल प्रेम और भक्ति की भावनाएं समाहित हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम संबंध। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जो समय के साथ और भी अधिक भव्य और पूजनीय बन गई है। श्री कृष्ण ने अपनी युवावस्था में राधा से विशेष प्रेम किया और उनकी यह प्रेम कथा सिर्फ एक भौतिक प्रेम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम का रूप है। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं था बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। कृष्ण ने राधा के साथ अपनी सारी लीलाएं की, जिनमें होली भी शामिल थी। राधा ने कृष्ण को प्रेम और भक्ति की सच्ची मूर्त दिखलाई और उनके बीच का संबंध एक अद्वितीय सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यक्ति है। फूलों की होली कृष्ण और राधा के प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिसमें रंगों की बजाय फूलों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह प्रेम और भक्ति की गहराई को और भी पवित्र और शुद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा सके। फूलों की होली के दौरान कृष्ण राधा की लीलाएं। प्राकृतिक प्रेम। फूलों से होली खेलना एक गहरा संकेत है कि कृष्ण और राधा का प्रेम केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं था बल्कि यह समग्र सृष्टि से जुड़ा हुआ था। फूलों में प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता समाहित होती है और यह कृष्ण के प्रेम को दर्शाने का एक माध्यम बनता है। आध्यात्मिक प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था बल्कि यह एक आध्यात्मिक जुड़ाव था, जो दर्शाता है कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी दिव्यता और सौंदर्य को पहचानना होता है, जैसे फूलों के सौंदर्य को हम उसकी महक और रंग से महसूस करते हैं। कृष्ण का मस्तमौला रूप। कृष्ण के बारे में प्रसिद्ध है कि वह हमेशा मस्ती और आनंद में रहते थे। उनकी यह मस्ती और खेल तमाशा, जैसे बांसुरी बजाना और गोपियों के साथ होली खेलना, उनके जीवन का हिस्सा थे। फूलों की होली में उनके साथ राधा और गोपियां भी शामिल होती थीं, जो उनके प्रेम के पवित्र रूप को व्यक्त करती थीं। फूलों की होली का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। फूलों की होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व गहरा है। यह पर्व न केवल कृष्ण और राधा के प्रेम की याद दिलाता है बल्कि यह दर्शाता है कि प्रेम के विभिन्न रूप होते हैं जो शुद्ध, निस्वार्थ और दिव्य होते हैं। रंगों की होली के मुकाबले फूलों से खेलना यह सिद्ध करता है कि प्रेम बिना किसी शर्त और भेदभाव के होना चाहिए। वृंदावन के मंदिरों में यह दिन विशेष रूप से मनाया जाता है, जहां भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा की जाती है। यह पर्व ब्रज क्षेत्र के लोग कृष्ण के साथ अपनी आत्मीयता और प्रेम को व्यक्त करने का अवसर मानते हैं। वृंदावन की फूलों की होली। वृंदावन में होली के इस विशेष रूप को देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। बांके बिहारी मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों पर फूलों की होली खेली जाती है। भक्तों की संख्या इतनी होती है कि पूरे शहर में रंग बिरंगे फूलों की वर्षा होती है और मंदिरों का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यह पर्व यह भी संदेश देता है कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से व्यक्त किया जाता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इतना शुद्ध था कि उन्होंने रंगों से ज्यादा फूलों का उपयोग किया, जो कि न केवल सुंदरता और प्रेम का प्रतीक था बल्कि उनकी भक्ति और दिव्यता को भी दर्शाता था।